राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 8। उपमार्जन नाम स्तोत्र की महिमा और श्री हरि नारायण जी के पूजन की महिमा। आइए चलते हैं कथा की और कथा को श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास में आगे महादेव पिताजी ने माता पार्वती जी से किस विधि की और व्रत की महिमा का वर्णन किया है। पार्वती जी बोलती हैं कि हे भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित ही रहा करते हैं। जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्य को अभिचार, मारण, उच्चाटन आदि कृत्या आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोग का शिकार होना पड़े, उसका मुझे वर्णन कीजिए। तब महादेव पिताजी बोलते हैं कि पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियमों के पालन के द्वारा भगवान विष्णु जी को संतुष्ट कर लिया है, वे कभी भी रोगों से पीड़ित नहीं होते। और जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, धर्म और तीर्थ सेवन आदि पूजन, अधिक मात्रा में अन्न दान नहीं किया, और उन्हीं लोगों को सदा रोग से, दोषों से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य और उत्तम समृद्धि आदि जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह समस्त भगवान विष्णु जी की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। हे मधुसूदन, के संतुष्ट हो जाने पर ना कभी मानसिक चिंता सताती है और ना ही कभी रोग होते हैं, और ना ही कोई उसे विष और ग्रहों के कष्ट बंधन में पड़ना पड़ता है, और ना ही कृत्या के ही स्पर्श का भय रहता है। जो भगवान विष्णु जी की, जगन्नाथ जी की प्रसन्न होने पर समस्त दोष का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं, वही मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्सन बन जाते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति सम्मान स्वभाव रखता है, वह अपने प्रति जैसा बर्ताव रखता है तो वैसे ही दूसरों के प्रति भी करता है। उसने मानो उपवास आदि करके भगवान विष्णु, मधुसूदन, हरि नारायण जी को संतुष्ट कर लिया हो। ऐसे लोगों की पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या अभिचारिक कष्ट नहीं होते, और उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता है। जिसने भगवान विष्णु जी की उपासना की है, उसे भगवान जी के चक्र आदि अमोघ अस्त्र शस्त्र सदा से ही हमेशा उनसे बचाते हैं। श्री हरि नारायण उन पर कृपा करते हैं। तब पार्वती जी बोलती हैं कि भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना ना करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्य के प्रति सब प्राणियों को जो सनातन वासुदेव की स्थिति देखने वाले समदर्शी और दयालु पुरुषोत्तम पुरुषों का जो कर्तव्य है, वो भी मुझे विशेष रूप से बताइए। तब महादेव जी बोलते हैं कि हे देवेश्वरी, मैं बताता हूँ, एकाग्रचित होकर के सुनना। यह उपाय रोग, दोष, अशुभ को हराने वाले और शत्रु जनित आपाति का नाश करने वाले। विद्यमान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्री कर का, केशों में श्री कृष्ण का और मस्तक में परम पुरुष नारायण जी का, कान के ऊपरी भाग में विष्णु जी का, ललाट में जलाशय का, दोनों बोहों में विष्णु जी का, बोहों के मध्य भाग में श्री हरि जी का, नासिका के उग्र भाग में नरसिंह जी का, और दोनों कानों में अणवेश यानी कि समुद्र में शयन करने वाले भगवान जी का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर यानी कि धरणीधर का, दोनों गालों में कल्कीनाथ का, कानों के मूल भाग में वामन जी का, गले में दोनों हस्तलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का, जीवा में वाणीपति का, ठोटी में श्री राम जी का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग कांख में बलघन यानी बल नामक दैत्य मारने वाले का, कंधे में कंधस्तिका, दोनों भुजाओं को अज जन्म सहित रहित, दोनों हाथों में श्री हरि नारायण जी का, और हाथों के अंगूठों में संकर्षण का, उंगलियों में गोपाल का, वक्ष स्थल में अधोक्ष का, छाती के बीच में श्री वत्स जी का, दोनों स्तनों में श्री अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाम का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गूदे में गदा जर्ग का कहा जाता है, गदा गर्जर
कटी में पीताम्बरी का, दोनों जांघों में मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों गठियों में फणीस का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैरों के अंगूठे में श्रीपति का और पैरों के तलवे में श्री धरणीधर का, मस्तक और समस्त रोमकूपों में विश्वक्सेन जी के शरीर में, मांस में मत्स्य अवतार का, मदे में कूर्म अवतार का, वास में वाराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मजा में द्विजप्रिय का, ब्राह्मण के प्रेमी जो शुक्रवीर्य में श्वेतपति का, स्वर्ग में यज्ञ पुरुष का, आत्मा में परमात्मा का न्यास करें। इस प्रकार से न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है और वे जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु जी के रूप से स्थित रहता है। शांति करने वाला मनुष्य मूल रहित शुद्ध कुश को लेकर एकाग्रचित होकर रोगी के सब अंगों को झाड़े और विष्णु जी की पुरुष रोग ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगों की इस प्रकार शुभ शांति से करें। तब पार्वती जी कहती हैं, कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले कौन से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तब बताती हैं कि ओम परमार्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन और होते हुए भी उनके रूपधारी व्यापक परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है। वाराह, नरसिंह, सुखदाई, वामन भगवान का ध्यान करें और नमस्कार करके विष्णु जी के उपयुक्त नामों का अंगों से न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहें कि मैं पाप के स्पर्श से रहित शुद्ध व्याधि और पाप को अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। तीनों पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान, त्रिविक्रम जी, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, बैकुंठ धाम जी के अधिपति, बद्रिक आश्रम में तपस्या करने वाले भगवान, नर, वाराह, नरसिंह, वामन और उज्ज्वल रूपधारी हयग्रीव को मेरा नमस्कार। हे ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए और सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। नंदक नामक खगड़ धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण जी को मेरा नमस्कार है। कमल के समान नेत्र वाले चक्रधारी श्री केशव जी को नमस्कार। कमल के सर के समान वर्ण वाले भगवान को मेरा नमस्कार। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने पर त्रिमूर्ति भगवान और त्रिपति मूर्ति भगवान वाराह जी को नमस्कार। जिसके नख के स्पर्श से वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर हैं, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह को मेरा नमस्कार। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद लक्षित होने वाले परमात्मन, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र, वामन रूप का धारण करने वाले, समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। संपूर्ण दुख और समस्त पाप को फल को रौंद डालिए और पाप के फल को नष्ट कर डालिए प्रभु। विकराल मुख, दांत वाले, नखों से उत्पत्ति दिखाई देने वाले, पीड़ाओं को नाश करने वाले नरसिंह भगवान, आप अपनी गर्जना से इस रोगों के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा के अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि धारण करने वाले भगवान जनार्दन, आपकी यजु समायमयी वाणी द्वारा के इस रोगों को दुखों की शांति कर दीजिए। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वर को, शनिताप्त होने वाले ज्वर को और आगंतुक ज्वर को विदीर्ण करने वाले वेदनाशक भगवान गोविंद को उसके लिए सदा शांत कर दीजिए। नेक कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर का कष्ट और अनुकक्ष सांस के रुकना, भगवान किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार की मेरी सी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान कीजिए और मुझको रोगों से मुक्त कर दीजिए। हे नरसिंह जी के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं और कहा जाता है कि श्री हरि नारायण का भजन करने से, नाम लेने से हर रोगों का नाश होता है। विष्णु जी का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्ध अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हों वो नरसिंह जी के दर्शन मात्र करने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले नरसिंह दैत्यों को भयभीत करने वाले, उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से देदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी नरसिंह, सुंदर मुख नेत्र वाले नरसिंह, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग महान उत्पात विष महान ग्रह करने वाले हैं, आप सब पर मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे रोगों को दुख कर दूर कीजिए। आप ही मेरे नामों को मैं ही आपके नामों को स्मरण कर रहा हूँ और मैं ही आपको तुलसी दल समर्पित कर रहा हूँ। मैं ही आपका उपार्जन नामक स्रोत को परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो भी द्विजिया 1-2 समय जितने बार हो सके अपनी यथाशक्ति के अनुसार श्री हरिनारायण का जाप करे, उपार्जन नाम स्त्रोत का वर्णन करे, विष्णु सहस्त्र नाम का स्त्रोत का वर्णन करे और उनकी आयु लक्ष्मी बल दिन दिन पर वृद्धि होती रहे। ब्राह्मण विद्या क्षत्रिय राज्य वैश्व धन संपत्ति शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल मिलता है, उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी ऐसा जानकर एकाग्रचित होकर इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र का भोजपत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु जी के परम पद को ही प्राप्त होते हैं। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान जी को तुलसी दल समर्पित करता है और वह तुलसी दल से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु जी का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी को दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो कुछ ऐसा करने में असमर्थ हो वह विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विष्णु रूप से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उपार्जन स्तोत्र का पाठ करें। ये रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुखी शांति करने वाले। इसको पाठ करने मात्र से ही भूत ग्रह विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी जी की माला पहनकर स्तोत्र का पाठ करते हैं उसे वैष्णव ही जानना चाहिए। वह निश्चय ही विष्णु धाम में जाते हैं और इस लोक का परित्याग करने पर उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती ही होती है। जो मोह माया से दूर और दंभ तृष्णा त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु जी के भक्त हो, धन धान्य माने जाते हैं और उन्हें कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया हो, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है, संसार में वे परम धन्य हैं और उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वे भागवत भक्त हैं और भागवत जी के भगवत होते हैं। जो भगवत के भक्त हैं उनकी विष्णु जी की उनको बहुत प्रिय हैं। विष्णु जी उनको बहुत पसंद करते हैं और उन पर प्रसन्न होते हैं। जो भगवान जी के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, साधु संत होते हैं और भगवत भक्त होते हैं, ठाकुर जी की उन पर अनंत कृपा होती है और उनको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या रोग नहीं होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और उपार्जन मार्ग का ब्राह्मण में भोजन कराना, दान करना, पुण्य करना, अर्जित करना, नाम जप तीर्थ कीर्तन और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम नाम का कीर्तन या फिर श्री हरि नारायण जी को जितनी आपकी यथाशक्ति के अनुसार आप कोई भी किसी को ब्राह्मण को दान भोजन कराएं, अपनी यथाशक्ति के अनुसार करने से हमें विष्णु जी की महिमा अनंत रूप से प्राप्त होती है। और आषाढ़ मास में जितने भी कार्य किए जाते हैं, दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान जितना किया जाता है उससे पुण्य अर्जित होता है और पुण्य अर्जित होने से यही हमारे राहगीर का खर्चा होता है। तो हमें जितना हो सके अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।